क्या कभी रात को बिस्तर पर लेटे हुए ऐसा लगा है कि करियर बिल्कुल सही चल रहा है, सैलरी टाइम पे आ रही है, बैंक बैलेंस भी ठीक है, लेकिन फिर भी सीने में एक अजीब सा खालीपन है, एक ऐसी बेचैनी जो दिन भर हमें भागने पर मजबूर करती है पर रात को सोने नहीं देती। बिल्कुल, एक ऐसा दर्द जिसका कोई नाम ही नहीं है ना? एक अजीब सा सूनापन जिसे किसी को समझाना बहुत मुश्किल है। वेलकम टू बुक डिकोड। और आज की इस गहरी चर्चा में हम इसी अनकहे खालीपन को समझने की कोशिश करेंगे। और अगर हम सब अपनी जिंदगी की इन गहरी उलझनों को सुलझाना चाहते हैं तो चैनल बुक डिकोड को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हम जिन विचारों पर बात करने वाले हैं वे बेथ कैम्पटन की रिसर्च और जापानी दर्शन पर आधारित है, खासतौर पर उन युवा प्रोफेशनल्स के लिए जो आज के समय में भयंकर वर्क प्लेस स्ट्रेस और बर्नआउट से जूझ रहे हैं। राइट, क्योंकि हम अक्सर यही सोचते हैं ना कि बस अगली प्रमोशन मिल जाए या फिर अगली सैलरी हाइक आ जाए तो ये सूनापन भर जाएगा। तो क्या हम अपनी असल खुशी को पूरी तरह गलत जगह ढूंढ रहे हैं? देखिए, यहीं पे एक बहुत ही खूबसूरत जापानीज कॉन्सेप्ट आता है, कोकोरो। कोकोरो? हाँ, कोकोरो का मतलब है वो जगह जहाँ दिल, दिमाग और आत्मा तीनों एक साथ मिलते हैं। अरे वाह! लेकिन कॉर्पोरेट दुनिया में क्या होता है, हम सिर्फ अपने दिमाग से सोचते हैं, मतलब सिर्फ लॉजिक, ROI और नफे नुकसान की बातें। और अपनी आत्मा को ऑफिस के बाहर ही छोड़ाते हैं। एग्जैक्टली, हम अपनी रूह को पीछे छोड़ देते हैं। सफलता की सीढ़ी चढ़ना काफी नहीं है यार, अपनी खोई हुई आंतरिक चमक को वापस पाना ही असली मकसद है। राइट, लेकिन ये खोखलापन आता कहाँ से है? मतलब आजकल हमारा वर्क शेड्यूल देखिए, एक ऐसे कमरे की तरह हो गया जो सामान से छत तक ठसाठस भरा है। हाँ, सांस लेने की भी जगह नहीं होती। बिल्कुल, अगर कमरे में चलने की जगह ही ना हो तो वो कमरा थोड़ी रहता है, वो तो गोदाम बन जाता है। बहुत सही एनालॉजी दिया आपने, है ना? हम बैक टू बैक मीटिंग्स और ईमेल्स में इतने उलझ गए हैं कि आज के टाइम में 10 मिनट खाली बैठना भी एक गुनाह लगने लगा है। और यहीं पर हमें एक और जापानीज कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है जिसे माँ कहते हैं, MA, माँ। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है विराम या पॉज, मतलब खाली जगह। आप इसे ऐसे समझिए कि जैसे संगीत होता है ना। हाँ। संगीत में दो सुरों के बीच की जो खामोशी होती है वही उस संगीत को खूबसूरत बनाती है। अगर लगातार सारे सुर बजते रहे तो वो शोर बन जाएगा। बिल्कुल, वो तो नॉइज हो जाएगा। राइट, तो जीवन में भी वो खाली समय बहुत जरूरी है। ये कोई समय की बर्बादी नहीं है, ये आत्मा को सांस लेने देने की जगह है। लेकिन आज के प्रोफेशनल वर्ल्ड में ये कैसे मुमकिन है? बहुत आसान है। मतलब सुबह उठकर तुरंत फोन देखने के बजाय बिना फोन के शांति से चाय पीना, या ऑफिस में काम के बीच खिड़की से बस बादलों को देखना। बस खुद को एक पॉज देना। हाँ, क्योंकि यही पॉज हमें ये सोचने का मौका देता है कि हम असल में जा कहाँ रहे हैं। बिना इस विराम के हम बस एक मशीन की तरह दौड़ते रहेंगे। सही बात है, पर एक और चीज है जो हमें भागने पर मजबूर करती है। वर्क प्लेस पर हमेशा 100% परफेक्ट होने का प्रेशर। परफेक्शनिज्म। हाँ, एक शानदार करियर प्रोफाइल बनाने का जो भारी दबाव है, वो किसी भी इंसान को अंदर से तोड़ देता है। एक गलती और लगता है सब खत्म हो गया। देखिए, इसी दबाव को खत्म करने के लिए वॉबी साबी का दर्शन बहुत काम आता है। वॉबी साबी? हाँ, ये हमारी कमियों और अधूरी चीजों में खूबसूरती ढूंढने की कला है। मतलब अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना। बिल्कुल। आपने किंत्सुगी के बारे में सुना है? ये जापान में टूटे हुए बर्तनों को सोने से जोड़ने की कला है। शायद पढ़ा है इसके बारे में। टूटे हुए हिस्सों को गोल्ड से भर देते हैं ना। राइट, और वो बर्तन पहले से भी ज्यादा कीमती हो जाता है। हमारी असफलताएं और काम की गलतियां भी वैसी ही हैं। वे हमें कमजोर नहीं बनाती, वे हमें और कीमती बनाती हैं। वाह! जब हम अपनी कमियों को छिपाने के बजाय उन्हें अपना लेते हैं, तब असली आजादी मिलती है। अगर ये बात आपको एक नई सोच दे रही है तो बुक डिकोड को अभी सब्सक्राइब करें। और पता है, जब हम परफेक्शन का दिखावा छोड़ देते हैं तो हम काम को एक अलग नजरिए से देखने लगते हैं, जिसे शोकनिन कहा जाता है। अब ये शोकनिन क्या है? शोकनिन का मतलब है अपने काम में अपनी पूरी आत्मा डाल देना, काम को सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं मानना। मतलब अपने काम की प्रोसेस से प्यार करना। एग्जैक्टली। जब हम ऑफिस की एक छोटी सी बोरिंग रिपोर्ट भी पूरी शिद्दत और होश के साथ बनाते हैं तो वो काम बोझ नहीं रहता, वो एक साधना बन जाता है। बिल्कुल, और यही सबसे बड़ा शिफ्ट है, शिकायत मोड से निकलकर क्रिएटर मोड में जाना। कंप्लेन करने के बजाय कुछ क्रिएट करना। लेकिन एक बात बताइए। हाँ, पूछिए। आजकल तो हर कोई मल्टीटास्किंग कर रहा है, एक साथ 4 प्रोजेक्ट्स, 10 ईमेल्स, इसमें क्रिएटर मोड कैसे आएगा?
यही तो ट्रैप है। मल्टीटास्किंग असल में हमारे फोकस को खत्म कर देती है। शोकिनिन हमें सिखाता है कि एक समय में एक ही कोर स्किल पर फोकस करें। जब आप मल्टीटास्किंग छोड़कर किसी एक काम में महारत हासिल करते हैं तो आपकी करियर ग्रोथ कहीं ज्यादा तेजी से होती है। राइट। दुनिया उन लोगों को ज्यादा रिवॉर्ड देती है जो किसी एक चीज में मास्टर होते हैं। बिल्कुल। लेकिन यार, ये सब बातें सुनने में बहुत सुकून देने वाली हैं, पर सच कहूं तो जब कोई इंसान स्ट्रेस से पूरी तरह थका हुआ हो, बर्नआउट का शिकार हो, हाँ, तो उसे ये सब शुरू करना एक पहाड़ चढ़ने जैसा लग सकता है। एक पूरी तरह से थका हुआ इंसान खुद को कैसे बदले? ये बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है और इसका जवाब है काइजेन। काइजेन? हाँ, काइजेन मतलब छोटे और लगातार सुधार। रातों रात जिंदगी बदलने के बड़े बड़े संकल्प अक्सर टूट जाते हैं। बिल्कुल न्यू ईयर रेजोल्यूशन की तरह, 2 दिन में मोटिवेशन खत्म। एग्जैक्टली। इसलिए अगर कोई नया इंसान अपनी आदतें बदलना चाहता है तो उसे सिर्फ 1% सुधार से शुरुआत करनी चाहिए। सिर्फ 1%? वो कैसे? देखिए, अगर आपको मानसिक शांति चाहिए या कोई नई स्किल सीखनी है तो घंटों की प्लानिंग मत करिए। सिर्फ 5 मिनट के लिए शुरुआत करें। सिर्फ 5 मिनट? क्या उससे सच में कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। मान लीजिए आपको कोई नई कोडिंग लैंग्वेज सीखनी है, आप दिन में सिर्फ 5 मिनट उस पर काम करें। और उसे ट्रैक कैसे करें? बस एक डायरी या कैलेंडर पर एक छोटा सा टिक मार्क लगा दें। रिजल्ट की तुरंत चिंता मत करें। मतलब आउटकम पर नहीं, बस उस छोटे से प्रोसेस पर फोकस करें। हाँ, जब हम बिना तुरंत रिजल्ट की उम्मीद किए ये छोटा सा स्टेप रोज लेते हैं तो वो एक मोमेंटम बनाता है। और जब ये छोटी छोटी जीतें या स्मॉल विंस हर दिन जुड़ती हैं तो एक इंसान की पूरी प्रोफेशनल आइडेंटिटी ही बदल जाती है। एग्जैक्टली। उसे लगने लगता है कि अब वो हालात का मारा हुआ नहीं है, वो अपनी जिंदगी खुद गढ़ रहा है। वो एक विक्टिम से एक क्रिएटर बन जाता है। और यहीं से हम इकिगाई की तरफ बढ़ते हैं। इकिगाई, जो पर्पस ऑफ लाइफ होता है। हाँ, अपनी छोटी छोटी खुशियों और अपने हुनर का वो संगम जिसकी दुनिया को जरूरत है। बहुत खूब। पर एक और बड़ी प्रॉब्लम है कॉर्पोरेट लाइफ में। हम मीटिंग्स में होते हैं या सहकर्मियों के साथ कॉफी पी रहे होते हैं। शरीर से तो हम वहीं होते हैं, लेकिन दिमाग से अगले टारगेट या फिर सोशल मीडिया पर उलझे रहते हैं। हम कभी प्रेजेंट ही नहीं होते। सच कहा आपने। और जापानी दर्शन में इस विच्छेदन को रोकने के लिए इचिगो इचिए का कॉन्सेप्ट है। इचिगो इचिए, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है एक समय एक मुलाकात। जो पल आज है, जो बातचीत अभी हो रही है, वो पूरे ब्रह्मांड के इतिहास में दोबारा कभी नहीं होगी। वाओ, ये तो बहुत ही गहरा विचार है। जापान की टी सेरेमनी का ही उदाहरण ले लीजिए। वहाँ चाय का हर घूंट ऐसे पिया जाता है जैसे वो दुनिया की सबसे कीमती चीज हो। मतलब पूरी तरह से उस मोमेंट में डूब जाना। हाँ, अगर हम इसे अपने ऑफिस में लागू करें तो जब कोई हमसे बात कर रहा हो, हम फोन न देखें, बस उसकी बात सुने। राइट। और इसके साथ एक और फीलिंग जुड़ी होती है ना, चीजों के खत्म होने की। आप मोनोनो आवारे की बात कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। वो क्या होता है? ये चीजों के खत्म होने की खूबसूरती है। जैसे चेरी ब्लॉसम के फूल, वे कुछ ही दिन में झड़ जाते हैं। और शायद इसीलिए वे इतने खूबसूरत लगते हैं क्योंकि वे हमेशा नहीं रहते। एग्जैक्टली। हमारी जिंदगी का ये समय, हमारी परेशानियां, ऑफिस का वो भयानक स्ट्रेस और यहाँ तक कि हमारी सफलताएं भी हमेशा नहीं रहेंगी। ये मान लेने से तो काफी बोझ हल्का हो जाता है यार। बिल्कुल। जब हम ये मान लेते हैं कि कुछ भी परमानेंट नहीं है तो ऑफिस का वो बड़ा सा स्ट्रेस भी बहुत छोटा लगने लगता है। और हम आज की असली कदर करने लगते हैं। और इसी से जीवन में वाह यानी सामंजस्य आता है। वाह मतलब हार्मनी। हाँ, ऑफिस या जीवन में सच्ची शांति अपनी आवाज ऊंची करने में नहीं है, बल्कि दूसरों को सुनने और अपना अहंकार पीछे रखने में है। राइट। और फिर आता है कांक्षा यानी कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। जो हमारे पास है उसकी कदर करना। बिल्कुल। कांक्षा हमें सिखाता है कि जो नहीं मिला उसके पीछे भागने के बजाय जो मिला है, जैसे सुबह की पहली चाय या किसी अपने की मुस्कान, उसके प्रति गहरे रूप से नतमस्तक हो। क्या बात है। इन सारी बातों ने असल में सोचने का पूरा नजरिया ही बदल दिया। मैं भी यही महसूस कर रही हूँ। लेकिन इन सब के बीच एक आखिरी विचार है जो मुझे झकझोर रहा है, जिसे जापानी में शिज़ेन कहते हैं। कुदरत से हमारा जुड़ाव। हाँ, हम कंक्रीट के इन जंगलों में बड़े बड़े पद और पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन हमारी आत्मा कुदरत से पूरी तरह कट गई है। बिल्कुल कट गई है। तो एक सवाल मैं यहाँ छोड़ना चाहूंगा,
क्या कल ऑफिस की उस तनावपूर्ण मीटिंग से पहले हम सिर्फ 5 मिनट किसी पेड़ के पास खड़े होकर या रात को बस आसमान देखकर बिता सकते हैं? ये सच में एक बहुत गहरा सवाल है। सच्चा जीवन किसी बहुत बड़े चमत्कार में नहीं, बल्कि हर दिन पूरी जागरूकता, प्यार और छोटी-छोटी खुशियों को महसूस करने में छिपा है। अगर इस चर्चा ने आपको ये महसूस कराया है कि मुझे अपनी जिंदगी में कुछ बदलना चाहिए, तो इस सफर में हमारे साथ बने रहें। चैनल बुक डिकोड को सब्सक्राइब करें और अपनी आंतरिक चमक को कभी खोने ना दें।